पूजा पाठ विधि विधान मंत्र वंत्र नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। शिवरी बनकर भक्ति करो। शिवरी राम से कह रही है, देखिए उन्हीं की पूजा करना है और उन्हीं से पूछ रही है कि भगवान तुम बता दो हम कैसे तुम्हारी पूजा करें। भगवान को भी संकोच लगेगा, भगवान कैसे बताइए तुम हमारे तिलक लगाओ और हमारे पांव धो और हमारे यूं करो वो करो, ऐसी बात पूछे थे बहुत। तो भगवान मुस्कुरा देते हैं कि तन को चतुर होशियार नाई है, बिल्कुल भोली भाली है शिवरी, तभी तो हमें पूछे थे कैसे तुम्हारी पूजा करी। भगवान खुश हो गए, उसके भोलेपन से खुश हो गए। कि विधिय स्तुति करहूं तुम्हारी, कि विधिय स्तुति करहूं मैं तुम्हारी। अधम जाति जड़मति में भारी, अधम जाति जड़मति में भारी। विधिय स्तुति करूं मैं तुम्हारी। हे भगवान, किस विधि विधान से तुम्हारी पूजा करूं, कैसे वंदना करूं। एक तो मैं अधम जाति की भीलिन हूं, जंगलवासी महिला हूं, और दूसरे जड़मती यानी बुद्धि भी नहीं है, जड़ बुद्धि है, जड़मती। और तीसरे अधम ते अधम अधम अति नारी, मैं नारी हूं और नारियों में भी मैं अधम नारी हूं और अधम में भी अति अधम हूं। कभी भगवान के सामने, गुरु के सामने आत्म प्रशंसा नहीं करना चाहिए, स्वयं का गुणगान नहीं करना चाहिए। शिवरी है तो महान, लेकिन स्वयं को अधम कहती है। और वास्तव में जिसमें भक्ति नहीं, जिसमें सेवा नहीं, जिसमें परोपकार नहीं, वो अधम है। जब बाली का वध राम ने किया, बाली की पत्नी तारा अपने पति के शव को पकड़कर रो रही थी, तो राम ने बहुत बड़ी बात कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अरे तारा, जिस शरीर के लिए रो रही हो ये अधम शरीर है, रोना नहीं है। प्रकट सो तन तव आगे सोआ, जीवनीति तुम कहीं लग रोवा। जीव तो अविनाशी है, अमर है, तुम किसके लिए रो रही हो। अरे शरीर तो नश्वर है, जड़ शरीर, तत्वों का बना हुआ। तो किसी ने व्यंग किया है, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था तो आप क्यों रो रहे थे। राम भगवान ने कहा है, लक्ष्मण के शरीर में और बाली के शरीर में अंतर है। बोले क्या अंतर है। बाली का शरीर 5 तत्वों से बना, आप बता रहे हैं, तो लक्ष्मण का क्या 10 तत्वों से बना। बोले 10 तत्वों से नहीं, लक्ष्मण का शरीर पावन शरीर है, लक्ष्मण का शरीर दिव्य शरीर है, लक्ष्मण का शरीर पुनीत शरीर है। क्योंकि लक्ष्मण के शरीर थे भगवत भक्ति हुई है, परोपकार हुआ है, समाज सेवा हुई है। लक्ष्मण का शरीर शुभ कार्यों में लगा हुआ है, इसलिए लक्ष्मण का शरीर महान शरीर है, वो अधम शरीर नहीं है। लेकिन बाली का शरीर हमेशा पाप कर्मों में लगा रहा, इसलिए ये अधम शरीर है।
और जो पुण्य कार्यों में लगा है उसके लिए तो भगवान भी रो लेता है। जो पाप जिंदगी भर शरीर से पाप करता रहा, भगवान कहते हैं उसके रिश्तेदारों को भी रोना नहीं चाहिए। अब वो मर गया तो अच्छा हुआ, कम से कम अब पाप कर्म नहीं करेगा, आत्मा छुट्टी पा गई, जाने दो। प्रकट सुतन तव आगे सोवा, जीवने ते तुम कही लगे रोवा। जीवने ते तुम कही लगे रोवा। प्रकट सुतन तव आगे सोवा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचिते अधम शरीरा। पंच रचिते अधम शरीरा। कही विधिया स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति मई भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तही में मैं मति मंद गंवारी। सेवरी की नम्रता आकाश की ऊंचाई भी कम हो सकती है, समुद्र की गहराई भी कम हो सकती है, लेकिन सेवरी की नम्रता उससे भी अधिक हो सकती है। सेवरी क्या कह रही? मैं गंवार हूं, गंवारी हूं, अधम से अधम, जो नीच से नीच स्त्रियां होती हैं, मैं उससे भी नीच स्त्री हूं, बेपढ़ी लिखी हूं, पूजा पाठ कुछ आता नहीं। तो राम ने मुस्कुरा कर कहा, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानहु एक भक्ति करनाता। मानहु एक भक्ति करनाता। हे शिवरी, मैं केवल एक भक्ति का रिश्ता मानता हूं, वही नाता है हमारा। इतना क्यों सुनाना पड़ा? क्योंकि हमारा तुम्हारा नाता क्या है? वो भक्ति का नाता है। भक्ति का रिश्ता हमारा तुम्हारा है, और ये रिश्ता मजबूत बनाइए। रिश्ता कैसे मजबूत होता है? रिश्ता कैसे ताजा होता है? रिश्ता बना लेना बहुत कठिन चीज नहीं है, रिश्ता हमेशा बनाए रखना वो कठिन साधना है। बहुत लोग रिश्ता बना लेते, विवाह कर लेते, शादी हो गई, पति पत्नी का रिश्ता जुड़ गया, ससुर दामाद बन गए और सास बहू बन गई, सब हो गया, लेकिन रिश्ता निभता नहीं है, टूट जाता है। जब जब मनुष्य मनमानी करता है तो रिश्ते चकनाचूर हो जाते हैं, और जब मनुष्य अपने मन को चकनाचूर कर देता है तो रिश्तों में नूर चमकने लगता है, रिश्तों में नूर चमकने लगता है। बोली सद्गुरु भगवान की जय।